कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह के सही स्वरूप में तब हम मानेंगे अपने आप को सफल, जब हम पाठ का अर्थ समझाते हुए आपके अंदर देशभक्ति के भावों का संचार कर सकें। माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल के अंदर हैं, आज़ादी के पहले का यह समय है और अंग्रेज कितना अत्याचार करते हैं देशभक्तों पर। भारतीय जो देशभक्त हैं उनके लिए जेल में डाला गया है और उनकी स्थिति का चित्रण कवि अपने हृदय की बहुत गहरी अनुभूति के साथ कोयल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, ये किससे कह रहे हैं? कोयल से कह रहे हैं, कोकिला से कह रहे हैं कि तुम क्या हो? कोमलता, पवित्रता, निर्मलता का क्या हो? माध्यम हो। तुम्हारे अंदर की तुम्हारी जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, मृदुलता कोमलता से भरी है। वैभव की रखवाली सी, यानी वैभव, मृदुलता, कोमलता से ओतप्रोत तुम्हारा स्वर है। ऐसा लगता है जैसे इस कठोर वातावरण तुम मृदुलता और कोमलता की रखवाली करने वाली हो, क्योंकि कोमलता का वातावरण बहुत कम मिलता है, कठोरता का चारों तरफ मिलता है। तो कठोरता के बीच से मृदुल वैभव की रखवाली सी लग रही है किसकी? कोकिला की आवाज़, कोकिला स्वयं। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली? बावली मतलब क्या पागल तो नहीं हो गई हो? अपना मन स्थिति तो नहीं आपने अस्थिर कर ली है? बावली का अर्थ है पागलपन। पागलपन मतलब जिसमें कि ज़्यादा बुद्धि या समझ का भाव ना हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि मतलब लगभग 12-1 बजे के बाद का समय, वो अर्धरात्रि हो जाती। तो इस समय कोई चीखी आवाज़ आए तो मोहल्ला पड़ोस में कहीं कोई आवाज़ आती है, अच्छी घरों से आवाज़ नहीं आती, फिर भी कहीं हो सकता है कि कहीं आवाज़ आए तो कैसा लगता है उनको? एब नॉर्मल जैसी चीज़। और ऐसे ही यहाँ पर कोयल यदि आवाज़ कर रही है अर्धरात्रि में, चीख बोल रही है, तो वो चीखना जैसा लग रहा है। बोलो तो क्यों ऐसा कर रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल का अर्थ होता है बेटा जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। थोड़ा सा जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपको बता दें, दावानल किसे कहते हैं? जंगल में जो आग लगती है, पेड़ों की आपस में घर्षण के माध्यम से आग लग जाती है। जैसे भी उत्ती अभी देखना अमेरिका आदि में बहुत सारी जगह अपन ने देखा होगा कि आग लगी बुझ नहीं रही, और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ वो ये भयानक आग होती है, ये जो होती है बहुत कष्टदायी होती है, शहर तरफ बढ़ जाती है तो लोग अपनी जान की जोखिम में महसूस करते हैं, दावानल कहलाती। ठीक है ना? 3 प्रकार की आग होती है, जिसमें दावानल आग तो हमने आपको बताई जंगल में लगने वाली आग। एक दूसरी बड़वानल होती है। बड़वानल का अर्थ होता है जो समुद्र में भी आग लगती है, वहाँ कुछ रासायनिक पदार्थ आदि होते हैं, उसमें उनमें आग लग जाती तो उस बड़वानल आग कहलाती है। ठीक है ना? दावानल और बड़वानल। एक जठराग्नि तो होती है जो हमारे पाचन क्रिया में जो हमारे शरीर में होती है, वो जठराग्नि कहलाती है। दावानल का ही अर्थ मुख्य रूप से आपको यहाँ समझना है। कौन सा? दावानल का अर्थ क्या है? जंगल की आग। तो कहते जंगल की आग यदि देखो जीव जंतु होते हैं जो पशु पक्षी कुत्ते आदि होते हैं, या फिर कि कुछ एब नॉर्मल स्थिति देखते हैं तो उनको बिल्कुल तुरंत आभास हो जाता है, वो अपने किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो वो कह रहे हैं कोयल से कि क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाएं देख ली हैं? कहीं बहुत तेज आग जले तो भी क्या है, कोयल आदि बोलने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तो कहते हैं ज्वालाएं हैं देखी मतलब देख ली हैं क्या? कोकिल बोलो तो कुछ तो बोलो। ठीक है ना? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? बेटा जंजीर क्या कहलाती है? जो एक हिसाब से हथकड़ी जो पहनाई जाती है, सामान्य भाषा में बोलचाल की भाषा क्या कहते हैं? हथकड़ी डल गई ऐसा कहते हैं, और वास्तव में उसके लिए जंजीर शब्द आया है, जंजीरों का गहना। एक गहना क्या है? वास्तव में आभूषण माना जाता है, शान स्वाभिमान और अपने आत्मगौरव शरीर के गौरव को बढ़ाने के लिए। हाँ, हालांकि किसी पवित्र काम से जंजीर या हथकड़ी पहना आत्मगौरव की बात है, इसलिए उसे क्या कह दिया? गहना, आभूषण, अलंकार। ठीक है ना? ये अलंकार में पढ़ा था ना, तो आभूषण, शोभा बढ़ाने वाला तत्व, गहना। हथकड़ियाँ क्यों? हथकड़ियाँ वास्तव में है तो हथकड़ियाँ, लेकिन उसे यदि गहराई से देखा जाए तो वास्तव में गहना है। क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। ब्रिटिश राज में जो शासक हैं उन लोगों ने
कष्ट देने के लिए, जेल में डालने के लिए जंजीरें पहना दी हैं। और वास्तव में यह ब्रिटिश राज का गहना है। गहना है मतलब आभूषण है जो हमें देशभक्ति के लिए उपहार स्वरूप में दिया गया है, उसको हम पहने हुए हैं। कोल्हू का चर्रकचू, बेटा ये बहुत समझ की बात है कि कहाँ ये हमने प्रतीकात्मक रूप में बताया है कि माखनलाल चतुर्वेदी काय के अंदर गए हैं, जेल के अंदर हैं और वहाँ का अनुभव व्यक्त कर रहे हैं जो हमने कोयल के माध्यम से यहाँ पर समझा है। अब आता है एक ऐसा विषय जो कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले अपन पहुँचे, लगभग 1920 में और उसके आसपास और पहले। तब बेटा क्या होता था कि कुएं अधिक होते थे। आप भी देखना अपने खुरई क्षेत्र में बहुत सारी जगह कुएं एक जल संसाधन का बहुत बड़ा साधन थे बेटा। तो कुएं उससे पानी निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक तो नहीं थी, बिजली तो थी नहीं और मोटर भी नहीं थी कि इतिहास पावर की निकाल लेगी। तो उसके लिए क्या होता था, एक नीचे कुएं के ऊपरी भाग में जो होता है तो वहाँ पर क्या एक ऐसा गोलाकार ऐसा चक्र बनाया जाता था, उसमें चमड़े आदि का या कुछ आदि का ऐसा कुछ लगा दिया जाता था जिससे कि वो नीचे जाए तो उसमें पानी भर जाए और ऊपर आ जाए। और उसको खींचने के लिए क्या होता था, एक बड़ा मोटा डंडा होता था। उसके लिए यहाँ पर ये शब्द आ रहा है, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब देखो क्या होता था कि यहाँ ये समझने की बात है कि मोट क्या कहलाती है, एक लकड़ी होती है। मोट का अर्थ क्या होता है, एक चर्रक चमड़े का ढोल जिसमें कि कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। थोड़ा सा एकाग्रता से समझ लें इसको, ठीक है। क्या है, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। इस पंक्ति का अर्थ देख लें, मोट खींचता, कहाँ लिखा ना, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। इसको अर्थ समझ लें कि मोट क्या है बेटा, एक प्रकार का एक चमड़े का ढोल जैसा होता है जो कुएं से पानी निकालने के लिए क्या बनता है, वह साधन बनता है। मोट मतलब एक प्रकार से आपको मान के चलना चाहिए कि ऐसा कुछ ऐसा चमड़े का ऐसा भाग जिसमें कि क्या है, पानी आदि भरा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, मोट, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें बंधा हुआ जाएगा, इसमें बंधा हुआ जाएगा और नीचे जाएगा चक्र के माध्यम से। अब वो पानी भर गया तो ऊपर निकालना है। ऊपर निकालने के लिए क्या होता है, एक जुआ, जा में बड़ू की मात्रा, आ में आके होता है जुआ, इसे जुआ भी कहते हैं। ये दो शब्द होते हैं, चुटू की मात्रा या बड़ू की मात्रा। तो जुआ मुख्य रूप से माना जाता है। ये खेलने वाला जुआ नहीं, ये तो बेवकूफ़ लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग खेलते हैं वो जुआ, जो आलसी होते निष्क्रिय, वो जैसे अभी IPL वगैरह चल रहा है, बहुत सारे लोग गलत लोग हैं, तो वो जुआ नहीं है। ये तो जुआ कौन सा है, एक लकड़ी का नाम है जो किसान लोग, खेत लोग, कृषक लोग जो करते हैं वो जुआ। बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, जो कंधे पर वो लकड़ी होती है उससे खींचते हैं और वो लकड़ी यहाँ पर उस चक्र में बंधी होती है। और उससे अब बैल की जगह किसको लगाया जाता है, इन कैदियों को। कौन कैदी, अंग्रेज लोग ने जिन पर अत्याचार करके भारतीय देशभक्त जो है उनको जेल में डाल दिया, उन कैदियों को, जो कवि आदि जो लोग हैं, इन सबको क्या है, इससे पानी खींचा जाता है। बैल की जगह इस डंडे से, इस मोटे डंडे को, इस लकड़ी को, जुआ को खींचा जाता है। वो आगे ऐसे क्या होते हैं बेटा, ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसका जो चक्र है, जो नीचे जो था ना, ये ऊपर से पानी आ जाता है, फिर अंदर जाता, फिर खींचते हैं। ये बहुत बैलों मतलब पशुओं जैसा परिश्रम करना पड़ता है किसको, इन कैदियों को, कवियों को। इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। एक बार पूरी प्रारंभ की पंक्तियों को अच्छे से समझ लें कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जंजीरों का यह आभूषण है, हथकड़ियाँ नहीं है, वास्तव में ब्रिटिश गहना है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। बेटा ये कोल्हू तो वो कहलाता है जो अभी जैसे अभी ऑयल, तेल निकालने के लिए मशीन होती है, तेल निकालने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, लेकिन पहले तेल निकालने के लिए क्या करते थे, एक घानी होती थी और उसमें भी बैलों को जोता जाता था। उससे बैल जब जुतते थे तात्पर्य वो उसको घुमाते थे, तो बैल वो कोल्हू होता था। तो उससे घूमने से क्या आवाज़ आती थी चर्रकचू, यानी चर्रकचू क्या है, एक आवाज़ है, आती थी। और वास्तव में संघर्ष और हैरानी होना वही जीवन की तान है, वही जीवन का गान है, वही जीवन का
संगीत है। तो कोल्हू भी तेल निकालने के लिए कोल्हू भी चलाना पड़ता था लेखक को, बैलों की जगह जोतना पड़ता था। जो वैसे ही बैल घूमते हैं घूम घूम गोलाकार रूप में, चक्र रूप में, और उससे चरखचू की आवाज़ आती है और तेल निकलता। और वास्तव में यही जीवन की तान है, मतलब संघर्ष ही वास्तव में जीवन है, और संघर्ष में जो आप आनंद पा जाए वही जीवन का सुख पाता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, उनको क्या है, गिट्टी भी फोड़ना पड़ती थी, पत्थर से गिट्टी फोड़ी जाती है। अभी तो देखो एक क्रेशर आदि लगे रहते, पहले नहीं होता था। पहले तो पत्थरों को हथौड़ी के माध्यम से कैदी लोग फोड़ते थे जेलों के अंदर, ठीक है ना, लिखे। और वास्तव में यही जीवन का गान है, यही वास्तव में जीवन का गाना है, संगीत है, यही जीवन है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, इसका तो हमने अर्थ बता ही दिया। मोट मतलब एक चमड़े का बहुत बड़ा ढोल टाइप का, जिससे पानी निकाला जाता है, और पेट पर वह लकड़ी क्या हो जाती, बांध दी जाती है और उसको आगे खींचा जाता है। ये कहलाता है बहुत परिश्रम करने का कार्य। मोट पर खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का पुआ। अकड़ का अर्थ होता है बेटा अहंकार। अकड़ का अर्थ क्या होता है बेटा, अहंकार। इस दुनिया में अहंकार जीते जी नरक है। जितने लोग दुखी हैं अधिकांश मनुष्य जीवन में, वो अहंकार के कारण हैं। कितनी शक्ति, ताकत और पैसा बढ़ जाए, यदि अहंकार आ गया तो नरक हो गया जीवन। और अहंकार ब्रिटिश शासकों में अधिक था। कैसा अधिक था कि वो जो चाहे वही होगा, और देशभक्त लोग वैसा करते नहीं थे। तो कष्ट देने के लिए कहते थे कि क्या चलो कोई उसकी जगह, मतलब बैलों की जगह जोत दिया और कुएं में से पानी निकालो। कुएं में से पानी निकाल, तो वास्तव में पानी नहीं निकाला जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि उनकी अकड़ का कुआं हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। वहीं उसके अहंकार को क्या कर रहे हैं, चूर चूर कर रहे हैं। किसके अहंकार को, ब्रिटिश शासकों के अहंकार को। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। और वास्तव में दिन के समय जब कोयल बोल रही है तो कहते हैं कि ऐसे समय वो कह रहे करुणा को जागने के लिए दिन में कोई किसी के हृदय में करुणा नहीं जागती है। करुणा से क्या होता है, किसी के दुख और कष्ट को देख करके जो भाव आते हैं वो करुणा कहलाती है। और करुणा के भाव किसी के अंदर नहीं आते, और रुलाने वाली होती है वह करुणा। इसलिए रात में गजब ढा रही हो। अब दिन में तो इतना कष्ट होता है, किसको, कवि को, सब लोगों को, सब निष्ठुर होते हैं। तो दिन में तो तुम गा नहीं सकती, इसलिए तुम क्या कर रही हो, रात में गजब ढा रही हो। रात में तुम क्या है, करुणा कोमलता से भरी आवाज़ को क्या कर रही हो, निकाल रही हो। स्पष्ट हुआ बेटा। आखिरी में, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का अर्थ क्या होता है बेटा, आली का अर्थ होता है सखी। सखी मतलब मित्राणी, जो कि फ्रेंड कहते हैं, है ना, ठीक है। कौन से कह रहे हैं, कोयल से। कौन कह रहे हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। कि अब देखो कितने सारे कष्ट हो रहे हैं। देखो इसमें अपन ने समझ लिया। पहले देखो हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं। कोल्हू तेल निकालने के लिए उसको, उनके लिए बैलों की जगह जोतना पड़ता है। गिट्टी फोड़ना पड़ती है, मतलब पत्थर से अंगुलियों के माध्यम से क्या करते हैं, गिट्टी फोड़ते हैं। और मोट खींचना पड़ती है, कुएं से पानी निकालना पड़ता है। इस तरह निर्दयता का भाव यहाँ पर अंग्रेजों के अंदर है, अहंकार है, और उस अहंकार को वह चूर चूर कर रहे हैं। कौन, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। आखिरी में क्या आ रहा है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रू रही क्यों हो। वास्तव में उसकी करुणा भरी आवाज़ ऐसा लग रहा है जैसे इस अंधकार को तुम क्या है, चीर रही हो, अलग कर रही हो, रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, देखना कि जो अपने लोग होते हैं, बहुत कोमल हृदय के लोग होते हैं, यदि वो रो दें तो सारे लोगों के लिए एक विद्रोह जैसा आ जाता है, गुस्सा आ जाती है कि आखिर क्यों रो रही हो। आप देखना कि जैसे आप घर में हैं, आप अपनी मम्मी पापा की बहुत लाडली हैं, और आपको कोई कुछ कह दे और आपकी आंखों से आंसू आ जाए और आप सिसकने लगें, तो पापा को बहुत तेज गुस्सा आएगी उस पर जिसने कि आपके लिए परेशान किया है या कुछ कहा है। तो ये विद्रोह का बीज भी आता है किसी की रुलाई देख करके। ऐसे ही कोयल की आवाज़ या उसकी करुण आवाज़ या रुलाई को देख करके कवि के हृदय में लग रहा है जैसे तुम क्या कर रही हो, विद्रोह के बीज बो रही हो। किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। ऐसा कवि का मन कह रहा है, जो अपने भाव इस पर व्यक्त किए हैं। बेटा स्पष्ट हुआ आपको। जैसे हमने प्रतीकात्मक चीज़ें बताई। दो चीज़ें आपको थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी, एक कोल्हू वाली और दूसरी
कौन सी, मोट खींचने वाली। तो ये दोनों भी ये ऐतिहासिक बातें हैं, लगभग 100-150 वर्ष पहले की बातें हैं। कोल्हू का अर्थ सीधे एक शब्द में समझ जाना, तेल निकालने के लिए जो बैल के लिए घुमाया जाता है, वो चक्र चलाने के लिए, वो बहुत कठिन परिश्रम का काम। और कौन सा, मोट खींचना, मतलब जैसे अभी मोटर से पानी निकाला जाता है, पहले एक बड़ा पात्र चमड़े आदि का या कुछ बर्तन आदि लगा देते थे, और बैलों की जगह इनको एक बहुत बड़ा डंडे के माध्यम से ऐसा पेट में लगा देते थे। कैसा, ऐसा पेट में लगा देते थे और ऐसा खींचते थे। वो मोट खींचना बहुत कठिन काम होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जेल के कष्टों को एहसास कराते हुए कवि कौन कह रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं कि इस तरह अंग्रेजों ने हम सबको क्या दिए हैं, कष्ट दिए हैं। और कोई कष्ट कितना ही दे, यदि हमारा मन पवित्र है तो उस कष्ट को ऊर्जा बना लेते हैं। क्यों ऊर्जा बना लेते हैं? क्योंकि जितने भी कष्ट होते हैं वो हमें योग्य बनाने के लिए होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, क्या कहा है कि संकट महापुरुषों के जीवन में आते हैं, कायरों के नहीं, और ग्रहण सूर्य को लगता है, तारों को नहीं। तो यदि आपके जीवन में संघर्ष में स्ट्रगल है, इसका अर्थ है कि आप बहुत सुख और आनंद से जीवन जीने के लिए क्या हो रहे हैं, अभी से तैयार हो रहे हैं। जमाने में कौन सा गम है जो रुला पाएगा हमें, हमने तो गहन गम में खुशी के गीत गाए हैं। राम बन गए तो बन गए। हमारे बच्चे भी इस पाठ को समझते हुए अनंत शक्ति पाएंगे, और शक्ति पा करके इतना आनंदित होंगे, इतने योग्य बनेंगे कि हम आपसे मिलने का क्या मांगेंगे, समय मांगेंगे। ये सब आपको अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। समझ जाएं, सुखी हो जाएं, इसी पवित्र भावना के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।